जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं या उस पे काम करते हैं, तो सबसे जो मुश्किल पार्ट आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई बनाई जाती है, कैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, क्या क्या उसके पीछे पूरी की पूरा स्ट्रैटेजी रहती है, स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या गाइडलाइन रहती हैं, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग जो बात करेंगे, जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, कौन-कौन से स्टेप उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अब हम चलते हैं क्लासरूम की तरफ। हम बात करेंगे गाइस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। जो स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफाइन करना और किसी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना। जैसे अगर आपने आज कहीं जाना है, बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है आपने, तो आपके पास क्लैरिटी होगी कि कब जाना है, क्यों जाना है, कब वापस आना है, कितने दिनों के लिए जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन जाना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप पहुँच पाएँगे, अदरवाइज़ जा ही नहीं सकते। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग में कोई काम करते हैं, कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी एक मैप की तरह होती है, ब्लूप्रिंट की तरह होती है, राइट? जैसे सपोज़ आज कोई बिल्डिंग बनानी हो आपने, अगर आपको मैं उसका नक्शा ही ना दूँ, उसका मैप ही ना दूँ आपको, ब्लूप्रिंट ही ना दूँ, तो दुनिया का कोई भी कारपेंटर, कोई भी लेके आओ, वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। उसको पता ही नहीं होगा कहाँ से क्या बनाना है, ठीक है? बनाता रहेगा, बनेगी नहीं, वो गिर जाएगी। वैसे ही होता है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन, कोई भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं क्या काम करने वाला हूँ? क्यों करने वाला हूँ? इससे क्या आउटकम आने वाला है मेरे पास, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा और और ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और यही चीज़ आपके काम आती है जब आप फ्रीलांसिंग करते हो, जब आप जॉब करते हो, जब आप अपने लिए बिज़नेस करते हो। तो ये सारे पॉइंट नोट करने हैं आपने साथ-साथ, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है? स्टेप जो होते हैं इसके, स्टेप टू बिल्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपका पहला गोल ऑब्जेक्टिव आता है, आइडेंटिफाई कस्टमर, कंपटीटर रिसर्च, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ इसमें। पहली जो चीज़ आपके पास आएगी, वो है डिफाइन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो साथ-साथ। देखो, जिस आदमी का गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आदमी का अपने फ्यूचर के लिए और बिज़नेस का करने का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, गोल क्लियर है, वो बिज़नेस हमेशा चलेगा ही चलेगा, उसको बंद नहीं कर सकता कोई भी। सेट क्लियर गोल, कि जैसे कई लोग आज की डेट में ऐड चलाते हैं कि भैया मुझे अवेयरनेस करानी है, कि लीड जनरेट करनी है, कि सेल करना है। ये अलग-अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं किसी के। कई लोग जो हैं पुराना माल बेचने के लिए भी ऐड चलाते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है कि भैया हमें हमें तो क्लियर करना है, क्योंकि हमारी एक्सपायरी डेट आ रही है, क्यों ना हमने उसको क्लियर क्लियर करके एक के साथ एक फ्री करके बेच दो, ठीक है? हर बिज़नेस का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रैटेजी किसी की कॉपी हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। अगर आप आज की डेट में अपना गोल बनाते हैं कि मुझे जी अ कोई ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना है, या मुझे कोई फूड का क्लाउड किचन खोलना है, या मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट पे काम करना है, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे काम करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए, कौन-सा प्रोडक्ट, ठीक है? किस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, ठीक है? क्यों करना है? ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, दूसरा आएगा आइडेंटिफाई और टारगेट कस्टमर, कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आना चाहते हो, उसका ऑडियंस कौन-सी है? ऑडियंस बहुत मैटर करती है। उ किस डेमोग्राफी में रहती है, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या बिहेवियर होगा, क्या एज होगी, क्या उसका जेंडर होगा, उस ऑडियंस का। ये क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं होगी, तो आप कभी भी राइट ऑडियंस के साथ नहीं पहुँच सकते। जब राइट ऑडियंस के पास नहीं पहुँचोगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ या सेल नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है आपको। तो सेकंड स्टेप क्या आता है? पहला आता है ऑब्जेक्टिव, कि भई मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्या होने वाला है? उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑडियंस को ढूँढा जाता है, ठीक है? थर्ड आता है आपका चूज़ मार्केटिंग चैनल, कि आपके जो ये प्रोडक्ट है, अब ये ऑडियंस पता लग गई, तो ये जो ऑडियंस है वो किस मार्केट चैनल में बैठी हुई है? क्या वो इंस्टाग्राम में है? क्या वो फेसबुक में है? क्या ये वो यूट्यूब में है? क्या गूगल की सर्च में है? कहाँ पे है वो चीज़? जब आपको ये मार्केटिंग चैनल का पता लग जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस मार्केट चैनल में जाके काम करोगे। वहाँ पे अपनी एडवर्टाइज़मेंट करोगे और उससे पहले आप कॉम्पिटिटर को सर्च करोगे कि भैया ठीक है, मुझे पता लग गया कि मेरा जो ये ब्यूटी का प्रोडक्ट है, इसकी जो ऑडियंस है, वो लेडीज़ हैं इस एज की, राइट? और वो जो है इंस्टाग्राम पे हैं। अब मैं देखूँगा कि इंस्टाग्राम में हैं, तो मेरा जो कंपटीटर है इस तरह का जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको रिसर्च करूँगा कि वो कैसे बेच रहा है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या काम कर रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं,
कहाँ-कहाँ बेच रहा है, क्या उसकी फीडबैक है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंप्यूटर रिसर्च है। इसमें टूल भी आते हैं जिसमें सब कुछ दिख जाता है, ठीक है? तो ये 4th पॉइंट आता है आपके बाद। फिर 5th में आता है कंटेंट क्रिएट करना कि भैया अब मैंने इसको बेचने के लिए कंटेंट चाहिए, क्या मुझे वीडियो रील्स बनानी पड़ेंगी? क्या मुझे आफ्टर बिफोर के वीडियो बनाने पड़ेंगे? क्या मुझे उसके लिए कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा? क्या उसके लिए बैनर बनाने पड़ेंगे? ये आपने कंटेंट क्रिएशन पे काम करना है, राइट? जब आपका कंटेंट क्रिएशन बन जाता है, 6th नंबर पे आपका आता है सेट मार्केटिंग बजट और टाइमलाइन कि भैया मुझे अब इसको करने के लिए दिन का कितना पैसा लगाना है, महीने का तक कितना पैसा लगाना है, कितने दिन तक ये ऐड चलानी है या एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ये कैंपेन कब तक चलेगी। ये अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप रिज़ल्ट कैसे मेज़र करोगे? तो यहाँ पे आपका बजट आ जाएगा। 7वें नंबर पे आप अपनी कैंपेन को लॉन्च करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, उसको देखोगे कि भैया किस तरह से वो परफ़ॉर्म कर रही है, उसकी परफ़ॉर्मेंस को पूरा-पूरा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो आप। और साथ में 8वें नंबर पे आता है आपका एनालाइज़। इस स्टेज पे आप सारी की सारी कैंपेन को अंडरस्टैंड करोगे, ऑप्टिमाइज़ करोगे, इम्प्रूव करोगे और उसको चेंज करोगे, अपडेट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आपके लिए कंप्लीट बनती है, जिसमें आप पूरा का पूरा एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर सकते हो अपने बिज़नेस की। चाहे इससे आप ये स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बिज़नेस ई-कॉमर्स के लिए शुरू करो, एफ़िलिएट के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, नया क्लाइंट ढूँढने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये 8 पॉइंट में आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो और यही चीज़ आपको सिखाई जाएगी डिटेल में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नई-नई चीज़ें जो हैं वो सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।